अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेयर एक ग्रोइंग परेशानी मुझे जो पाकिस्तान में दिखाई दे रही है बढ़ती हुई, वो ये है कि हमारे जो वालिद साहब हैं ना या बड़े हैं, वो रिटायरमेंट से डर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डर रहे हैं उसकी। और जब वो रिटायर हो जाते तो फिर क्या होता है वो भी आपके साथ समझाता हूँ। एंड देयर इज़ अ नीड फॉर अ मेजर कल्चर चेंज। डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है नौकरी ख़त्म हो जानी है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। बिजली को आप देख लो, पिछले 6 महीनों में दुगनी हो चुकी है। रुपया हमारा डिवैल्यूएशन उसकी होती जा रही है, वो गिरता जा रहा है उसकी कदर में। एंड सो व्हाट हैपेंस इज कि लोग ये फर्ज करो रिटायरमेंट ले लेते हैं 60 पे 65 पे, प्राइवेट कंपनियां तगड़ी वाली गवर्नमेंट से वो ले लेते हैं, और उनको जिनको मिलता है ग्रेटुइटी यानी 10 20 25 30 लाख रुपए मिलते हैं, फौज छोड़ी जो मर्जी किया। उससे क्या ये कर रहे हैं? 2 जगह पे इस्तेमाल करते हैं, 3 बल्कि, या किसी की बच्चे की शादी करवा देते हैं धूमधाम से, क्योंकि अगर ना करवाई तो लोग क्या कहेंगे, या फिर ये घर पे खर्च देते हैं, घर को ठीक कर देते हैं, या फिर ये प्लाट में घुसा देते हैं। वो प्लाट जो चप्पे चप्पे पे सोसाइटियाँ बन रही हैं और हर सोसाइटी के पास हज़ारों क्या लाखों फाइलें हैं और चंद हज़ार उसमें बिक जाती हैं और बाकी ये यानी उन्हीं के पास पड़ी रहती हैं। मीनिंग के 10 20 30 साल बाद जाके वो एक्चुअली लैंड मैच्योर होगा, वो फाइल मैच्योर होगी। देन देयर इज दुनिया का एक उसूल कि 50% लोग 5 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट के बाद मर जाते हैं। वाई? फारग होते हैं, उनकी कदर कोई नहीं होती, लोनलीनेस, डिप्रेशन। यार जब वो काम कर रहे थे ना, कम से कम वो लोगों से मिलते थे, उनकी दोस्ती यारी एक सिस्टम था, दिमाग उनका चलता था। फॉर 5 years वो दिमाग सुन हो जाता है। डू नॉट हैव हॉबीज़। पाकिस्तान में खास प्रोडक्टिव हॉबीज़ नहीं है, तो स्विच ऑफ होके वो अगले जहाँ चले जाते हैं। दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट द कल्चर चेंज। मैं चाहूँगा कि रिटायरमेंट से डरा ना जाए, बट उसका एक प्लान बनाया जाए कि अच्छा जी रिटायरमेंट तो आ रही है, इनएविटेबल है, जिस तरह मौत को नहीं टाला जा सकता इसको नहीं टाला जाता। व्हाट वी डू इज़ कि हम बजाय के वो पैसा शादी में उड़ाने के, बजाय के वो हम लगाने के इन प्लॉट्स या घर पे, अपना नया ज़रिया आमदन तैयार करें, अपनी एक नई हॉबी तैयार करें, बट एट द लोवेस्ट कॉस्ट पॉसिबल। और ये सिर्फ वालिद साहब ना हूँ जिसमें ये हिस्सा डाल रहे हैं, सारी औलाद हो, ठीक है? बिकॉज एक तो परेशानी है कि इनकम ख़त्म हो जाएगी बट वो खर्चे नहीं ख़त्म होंगे। तो हाउ डू वी टैकल दैट? हम वो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जो लाख रुपए के अंदर लग जाती हैं वो लगाएं। मिसाल क्या देता हूँ आपको, ये डेटा केबल ना, इसकी जो फैक्ट्री है 1 लाख रुपए में लग जाती है। मेरे चैनल पे आप वो डॉक्यूमेंट्री देख लें। 1 लाख रुपए की आप डेटा केबल वाली फैक्ट्री लगा लें। 1 लाख रुपए में आप वो हवाई चप्पल नहीं है वो बनाने वाली फैक्ट्री आप लगा लें। 1 लाख रुपए में आपको ये टल्ली बजाने वाली फैक्ट्री बना सकते हैं। 1 लाख में ये जो कुंडे नहीं होते हैंडल्स दरवाज़ों के, छोटी सी फाउंड्री लगानी है ना, उसके अंदर लग जाता है सारा। एल्यूमिनियम के आपने कास्ट करने हैं इन सब। एंड वो फहरिस्त बहुत लंबी है बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज़। इसमें होगा क्या? आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपके पास एक जिम्मेदारी फिर से आ जाएगी या वालिद साहब के पास आ जाएगी, आपकी इनकम के ज़राए फिर खुल जाएंगे। और याद रखिएगा इन ऑल ऑफ दीज बिजनेसेस आपने उधार कतई नहीं करना, ठीक है? उधार इज़ द ओनली थिंग दैट जो आपकी परेशानी बढ़ाएगी। एवरीथिंग एल्स इज़ एन एक्साइटिंग जर्नी। छोटी आपने 500 हज़ार रुपये वाली वो क्या कहते हैं, छोटी सी वो एक मरले वाली शॉप ले लेनी है, या अपने घर किसी नुक्कड़ पे ये फैक्ट्री खोलनी है। अब फैक्ट्री खोलने की तरकीब कैसे सीखेंगे? यूट्यूब जिंदाबाद। मेरे अलावा कई दर्जनों और बंदे जो आपको सिखा रहे हैं छोटी छोटी फैक्ट्री कैसे लगती हैं। बजट आपने क्या रखना है? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये से आपने जाना नहीं है, ऊपर नहीं जाना। वाई? बिकॉज 20 लाख आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन आई डोंट वांट दैट खुर्क कि भाई 20 लाख पड़े हुए हैं, 20 के 20 हमने लगाने हैं। हो सकता है कि पहली फेल हो जाए, हो सकता है कि पहली इतनी अच्छी चल पड़े। यू वांट टू बाय ऑटोमेटिक मशीन्स, क्योंकि तकरीबन सारा ये माल फिलहाल मैन्युअली हो रहा है, सारा जो ये कारोबार है, फैक्ट्रियाँ, मशीनें क्या कहते हैं, मैनुअल। तो आपने उसको हाथ नहीं लगाना। अगर खुदा न खास्ता आप फेल हो जाते हैं, 50,000 रुपये आपके ज़ाया हो जाएंगे। 50,000 रुपये का आपके पास सामान होगा, आप 1 और लाख रुपये उस सेविंग से फिर लगा सकते हैं। ये सारी की सारी फैक्ट्रियाँ कम से कम आपको 40 50 60 हज़ार 1 लाख हर महीने कमाने का मौका देती हैं। सो यू हैव अ ज़रिया आमदन विद इन। अक्सर ये सारी हफ्ते के अंदर आपको पैसे कमाने के काबिल बना देती हैं। तो एक हफ्ते के अंदर आप एक फैक्ट्री के मालिक होगे। अब आपकी वो चलना फिरना, सप्लायर से बात करना, वो सारा सिलसिला खुल गया, बेचना उसे। एंड हो सकता है कि
कल को आपकी जो हवाई चप्पल है इंडोनेशिया में कोई पहन रहा हो, कोई यार स्पेन में पहन रहा हो, मैक्सिको में पहन रहा हो, जिसको आप शायद आज अदना सा समझो वाइपर, वो यार दुबई की किसी विले पे इस्तेमाल हो रहा हो. सो यू वांट टू स्टार्ट दीज छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ. जितनी तादाद में हमारे बंदे रिटायर हो रहे हैं, इमेजिन इतनी तादाद में हमारी फैक्ट्रियाँ खुल रही हूँ, और यही औलाद जो जवान है 7 अंक का दे. बिकॉज मैंने आज तक कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं देखी, बला फैक्ट्री, जो छोटी से ना शुरू हुई हो. ठीक है, एवरीथिंग मस्ट स्टार्ट स्मॉल, बाद में यही आगे बड़ी बनती हैं. ये हाल मैं आपको पेश कर रहा हूँ. अगर आपको अपने अब्बू की परेशानी ख़त्म करनी है, अगर आपको ये गिरती हुई रुपए की कदर मोड़नी है, इसका रुख बदलना है, इसको ऊपर लेके आना है, ताकि महंगाई कम हो, ताकि बिजली सस्ती हो. बिजली क्यों महंगी हो रही है भाई? IMF हमें पुश कर रहा है कि भाई टैक्स उस पर ज़्यादा लगाओ. जब IMF ही नहीं रहेगा, हमने कर्जा दे दिया होगा वापस, तो फिर क्या? फिर तो नहीं वो कीमतें हाई रहेंगी. तो फिर आपके अब्बू की परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, एंड किसी को फ़िक्र नहीं होगी फ्रॉम रिटायरमेंट. ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा. मैं हूँ ज़ात चाय वाला. टिल नेक्स्ट टाइम, पाकिस्तान जिंदाबाद. एंड प्लीज़ अपने अब्बू को परेशान होने मत दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. हेल्प हिम टू स्टार्ट दिस फैक्ट्रीज इंशाल्लाह.